अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म को। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? डियर स्टूडेंट्स, सब जब आप लोग कोई काम करते हैं, कभी कभार आप खेलते हैं, ठीक है, तो उस खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। आप भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है। आप एनर्जी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? फूड इस्तेमाल करते हैं, खाना इस्तेमाल करते हैं। जब आपने खाना खा लिया, ठीक है, वो खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, ठीक है। वो खाना फिर डिवाइड होकर, चेंज होकर उसमें एनर्जी, उससे एनर्जी बनता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इस लेक्चर को, यानी इस टॉपिक को। आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म, यहाँ मैंने लिखा है मेटाबॉलिज्म। It is the process, it is the chemical reaction which occurs in body to change food into energy। यानी ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जब आपने खाना खा लिया, वो स्टमक में चला गया, वो खाना चेंज हुआ एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी जब आपने कोई फूड खाया, वो फूड स्टमक के अंदर चला गया, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, वो चेंज हुआ एनर्जी में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। लेकिन उस रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, क्या चीज खा लिया? कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया। वो कार्बोहाइड्रेट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, उससे शुगर बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने प्रोटीन खा लिया, ठीक है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है, तो इस प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन गया, यानी लार्ज मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। दूसरा, लिपिड्स आपने खा लिया, वो फैटी एसिड में चेंज हुआ, इस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीन चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए, तीन चीजें आप लोग दिमाग में रखें। पहला, मेटाबॉलिज्म क्या है, दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, तीसरा जो है इनाबॉलिज्म और इनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, तीसरा कैटाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। बहुत सिंपल, दो चीजें क्लियर हुआ यहाँ पे। एक मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन क्लियर हुआ। ये इसी तरह ये मेटाबॉलिज्म जो है, ये डिवाइड होकर दो पार्ट्स में। एक पार्ट्स को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे पार्ट्स को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म लार्ज कॉम्प्लेक्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो है चेंज हो जाते हैं स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में। जैसे मैंने बड़ी मॉलिक्यूल्स किस चीज की बात किया था? कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझे कि ये क्या है? ये मार्कर मेरे हाथ में, आप समझे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी इससे क्या होता है? शुगर बन जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एक दो इस तरह ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यानी बड़े मॉलिक्यूल से जब छोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जब सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन। कैटा मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिससे बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होता है। इसी तरह इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है इनाबॉलिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, इनाबॉलिज्म फिर क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं,
यानी छोटे मॉलिक्यूल से, सिंपल मॉलिक्यूल से जब बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनाबोलिज्म कहते हैं। वो इनाबोलिज्म किस तरह होता है, जब अमाइनो एसिड मिलकर ज्यादा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ, इसी तरह लॉन्ग चेन, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनाबोलिज्म कहते हैं। इनाबोलिज्म का मतलब ये है जब सिंपल और या स्मॉल मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इनाबोलिज्म। यानी अमाइनो एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, जब माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनाबोलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनाबोलिज्म, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम इनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं, इनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ये इनाबोलिक रिएक्शन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर मैं बता रहा हूं। ये एक प्लांट्स है, यहां पे एक प्लांट्स मौजूद है, एक प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स समझे आप लोग, ठीक है। प्लांट्स बाय रूट्स क्या लेता है, बाय रूट्स पानी लेता है, वाटर H2O लेता है। H2O लिया, ऊपर से मैंने बताया होता पहले लेक्चर में कि यहाँ पे जो स्टोमेटा मौजूद है वो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। लेकिन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट्स भी मौजूद है, उस ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल सनलाइट लेता है, जब सनलाइट लिया तो ये छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनाबोलिज्म, यानी ग्लूकोज बन गया। छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन गया, इसको हम इनाबोलिज्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह ग्लाइकोजन या स्टार्च मिलकर ग्लूकोज बन जाते हैं, ये इसको इनाबोलिज्म कहते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे, जब कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स, ये कार्बोहाइड्रेट बड़ा है, ये बड़ा है, जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में तो उस टाइम यहाँ रिलीज, क्या चीज रिलीज होता है, क्या चीज प्रोड्यूस होता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कौन ब्रेकडाउन कर रहा है, इसके लिए अलग एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेज क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज करता है एटीपी एनर्जी को। इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, तो इस टाइम फिर क्या चीज होता है, एटीपी रिलीज होता है। लेकिन इस प्रोटीन को ब्रेकडाउन वाले एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीनेज एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स। ये एंजाइम लाजमी याद रखें, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो इसी तरह लिपिड्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में, वहां पे भी एनर्जी रिलीज होता है। एक एग्जांपल ग्लूकोज का है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, C6H12O6 है इसका परमाणु ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज प्राइवेट्स में चेंज होता है, ठीक है, कौन चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट चेंज करता है, तो उस टाइम उससे क्या चीज रिलीज होता है, एटीपी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म, ठीक है। एक बार फिर हम रिव्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यानी मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इनाबोलिज्म क्या है, इनाबोलिक रिएक्शन क्या है। आई होप आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हुआ है, लेकिन एक बार फिर मैं रिव्यू करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स
छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। यह सिंपल इस तरह दिमाग में रख कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड चेंज हो जाते हैं एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म भी मैंने समझा दिया, एनाबॉलिज्म भी मैंने समझा दिया। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम, प्रोटीनेस एंजाइम, लाइपोज एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों के इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखना।